बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी दुआ है कि सब देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने सूजी के लड्डू बना रही हूँ, जिसको कोकोनट के बरादे के साथ, जैसे कि ड्राई कोकोनट है तो उसके साथ कोटिंग किया और ये लड्डू है। आप देख सकते हैं कितना कड़क बन चुका है। ये लड्डू तैयार करने से 20 मिनट बाद ये ऐसा लड्डू हो जाएगा हमारा। ऊपर वाली स्किन हार्ड हो जाएगी, अंदर से लड्डू सॉफ्ट ही होंगे। और ऐसे लड्डू बनाने के लिए हम अपने पैन में या किसी भी आप अपने बर्तन में, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी लें। कोई भी ऑयल शामिल नहीं करना, देसी घी ही लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देसी घी का टेस्ट अच्छा होता है और देसी घी की खुशबू अच्छी लगती है हर मिठाई में। और मिठाइयों में मोस्टली देसी घी ही यूज़ होता है। 1 से 1.5 कप के बराबर मेरे पास सूजी है और सूजी को हम अपने देसी घी में रोस्ट कर लेते हैं। और सूजी को मैंने 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट किया है। इसी तरीके से आपने भी रोस्ट करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने सूजी को रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे सूजी को रोस्ट करेंगे तो सूजी का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए और सूजी जल जाएगी और कड़वाहट आएगी, अंदर कड़वापन आएगा और टेस्ट भी सूजी का ख़राब हो जाएगा। और इस कंडीशन में इतनी लाइट ब्राउन सूजी होगी तो हम इसमें अपना कोकोनट, ड्राई जो कोकोनट है वो, जिसको कोकोनट का बरादा कहा जाता है, उसको मैंने ऐड किया है। वो भी मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून है। इससे ज़्यादा हम ये बरादा ऐड नहीं करेंगे, नारियल का बरादा। और यही असल में जो नारियल का बरादा है वो ही ये लड्डुओं में टेस्ट लेके आएगा। और ये फाइनली हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं अलग से। और अब हम चलते हैं शुगर सिरप बनाने के लिए। और आपने शुगर सिरप जो बनाना है, 1 तार की आपने चाश तैयार करनी है। और उसी बर्तन में मैंने 1 कप पानी का ऐड किया है और तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें, लेकिन मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उतनी ही चीनी ऐड करूँगी जितनी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची यहाँ पे ऐड करिएगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने इलायची ऐड नहीं की। और सूजी में आप चाहें तो कोई किशमिश ऐड कर सकते हैं या किसी किस्म का ड्राई फ्रूट भी आपको जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और मेरे घर में नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने कोई ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया और लड्डू वैसे ही तैयार करूँगी मैं। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी आपने इसको थिक नहीं करना, इस सिरप को। सिर्फ हल्की सी तार, चिपचिपाहट सी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपने इसमें तार नहीं बनानी, क्योंकि जो लड्डू हैं वो पहले ही फिर थिक हो जाएंगे और जम जाएंगे। सूजी जो है बिल्कुल जम जाएगी। ये इस तरह चिपचिपाहट इस सिरप में होगी तो फिर आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। और ये सिरप हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें जो हमारी सूजी और नारियल का बरादा हमने साथ रोस्ट किया था उसको इसमें ऐड कर देते हैं। और बिल्कुल वैसे ही स्टेप ये भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले चीनी रोस्ट की थी, सूजी रोस्ट की थी। तो वैसे ही हम इसको शुगर सिरप में बिल्कुल लो फ्लेम में 10 मिनट तक स्लो इसको चलाते जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे भी आप ड्राई फ्रूट कोई भी ऐड कर सकते हैं। और अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर देसी घी ऐड किया है। वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि घी जो होता है वो बाद में जम जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो लड्डू हैं वो थोड़े से हार्ड तैयार हों तो फिर आपने बाद में भी घी ऐड करना है।
अगर आप बाद में घी ऐड नहीं करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और टूट जाएंगे, क्योंकि घी बाद में जम जाता है। इसलिए मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि देसी घी नुकसानदार नहीं होता, बट जो दूसरे घी होते हैं डालडा या जो भी, वो नुकसानदार होते हैं। और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसे आप हलवा भी कह सकते हैं। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, और देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया। और अब हम इसको लड्डुओं की शेप देते हैं। और ये मेरे पास नारियल है, नारियल का बरादा, और ये इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। उसके साथ इसकी कोटिंग करते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसकी बर्फ़ी टाइप भी बना सकते हैं, और कटिंग कर सकते हैं। इसको किसी चीज़ में सेट करके इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। जैसा आपको पसंद हो, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। और अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसकी जैसे आप शेप बनाना चाहें अब ये बन जाएगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन ये 15 से 20 मिनट के लिए इसको आपने हवा के नीचे रख देना, तो ये लड्डुओं की जो बाहर वाली स्किन है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट ही होंगे। और ये सारे के सारे हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। फाइनली हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो आपने मुझे बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।